हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो भाई एसएससी की तरफ से एक ऑफिशियल रिप्लाई आता है और ये रिप्लाई इस बार बड़ा ही शॉकिंग है यार। मतलब हिस्ट्री में मुझे ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं एसएससी के अंदर, कितने बच्चों ने पेपर दिया है। अभी आपको रिसेंटली पता ही है कि 2025 का हमारा सीबीटी 1 हुआ है, रिजल्ट अभी आया नहीं है, सीबीटी 1 का रिजल्ट पेंडिंग है और हमें वैकेंसीज भी पता है। सीबीटी 1 का रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है, जनवरी लास्ट तक मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा और सीबीटी 2 भी बहुत ज्यादा लेट तो नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा। और एसएससी ने अपने 2026 का भी नोटिफिकेशन जारी, मैं बोलूंगा कैलेंडर जारी कर दिया है। बट पॉइंट ये आता है कि सर कितने बच्चों ने इस बार पेपर दिया होगा। एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जो नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप करते हैं उसका 60-65% बच्चे तो पेपर देते ही देते हैं। अरे 50% तो पेपर देते हैं। लेकिन भाई इस बार एसएससी ने पूरा शॉक कर दिया और इसके पीछे की वजह भी मैं बताऊंगा। रिसेंटली हमारे पास एक आरटीआई के थ्रू रिप्लाई आता है और ये आरटीआई हमारी वायरल होती है और इसमें आप देख सकते हो कि भाई जो पेपर हमारा हुआ है 3 तारीख से लेकर के 6 दिसंबर के बीच में, एसएससी जेई के सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और यहां पर कितने बच्चों ने पेपर दिया हुआ है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने पेपर दिया हुआ है वो 1,59,236 है। यहां पर जो पेपर दिया गया है वो कितना है, 1,59,236। इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन दिया हुआ है। अब आप सोचिए भाई, 1,59,236 कैंडिडेट्स ने भाई एग्जामिनेशन दिया है। इमेजिन कर रहे हो, ये नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप का 50% डेटा भी नहीं है। मतलब भाई बच्चे क्या हुआ, पेपर क्यों नहीं दिया। इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है। जब से रेलवेज ने अपने एग्जाम कंडक्ट करवाना चालू किया है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास मल्टीपल इतने सारे एग्जाम्स हो गए तैयारी करने के लिए कि बच्चों का जो थोड़ा सा ध्यान केंद्रित होता है वो उस तरफ होने लगता है। और दैट वाज द रीजन एसएससी जेई में थोड़ा सा आपको ना इस बार एग्जामिनेशन के अंदर डिप मिला। मे बी ये डिप 2026 में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो आपके सामने ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इवन 26 में तो ये और ज्यादा डिप मिलेगा, क्योंकि एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से इस बार 2026 का पास आउट होने वाला बच्चा डिप्लोमा और इंजीनियरिंग का एसएससी जेई का पेपर ही नहीं दे सकता भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नए कैंडिडेट्स हैं वो तो पेपर ही नहीं दे सकते 26 में जो पास होंगे। केवल वही कैंडिडेट पेपर दे सकते हैं जिन्होंने 2025 में दिया है और 2025 में ये दिया है। अब जाहिर सी बात है जिन्होंने अभी दिया है उन्हीं में से कुछ बच्चे 26 में देने जाएंगे, उतने पूरे भी नहीं जाएंगे। तो 26 में तो ये डेटा और आपका डिक्लेन होगा और मुझे लगता है कि ये डेटा अगर इस हिसाब से सही है तो ये तो भाई 1 लाख के आसपास का ही बच्चा हो जाएगा जो पेपर देने जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये बात कैसी है, ये बात उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है, जो एक ढंग से तैयारी करता है। उस बच्चे के लिए तो बहुत ही वेल एंड गुड है, बहुत ही ज्यादा वेल एंड गुड है। मतलब आप इतने में से अगर आप सीबीटी 1 क्लियर कर रहे हो, दैट इज वेरी फैंटास्टिक वे। मतलब आपके पास ना अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उन बच्चों के लिए। और ऐसे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि यार एसएससी जेई है, इसको चिल मार देते हैं, इसको क्यों देगा, या ये है या वो है, मैं ऐसे बच्चों को बताना चाहूंगा एसएससी जेई के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं बेटा, उनकी जॉब फार बेटर होती है। हमारी मंशाएं और हमारी इच्छाएं हमेशा ये होती हैं कि हम उन एग्जाम्स को टारगेट करें या मैं उन एग्जाम्स को देने की कोशिश करूं जो आपके जिनमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा, ठीक है, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि आपका मन उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि आप भी चाहते हो कि ज्यादा वैकेंसीज होंगी तो हमारा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। बट आप ये भूल जाते हो कि ऐसे एग्जाम है जहां पर बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज्यादा हो जाते हैं, चाहे मैं किसी भी एग्जाम के बारे में बात कर लूं। लेकिन अगर हम यहां पर बात करने जाएं तो यहां पर ये इंजीनियरिंग का एक अच्छा एग्जाम है और अच्छा एग्जाम है तो अच्छे से करके दीजिए, इसलिए थोड़ी सी चीजें यहां पे डिक्लाइनिंग देखने को मिलती हैं। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने आरटीआई में हमको ये बताया है कि जेई का पेपर 1 सीबीटी 1 में इतने बच्चों ने अपीयर किया है और अपीयर्ड हुए 1,59,236। अगर आप मुझसे पूछो कि सर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कितना होगा, तो ये जो जनता दिख रही है इसकी आधी जनता जो है वो सिविल की है पूरी की पूरी। उसके बाद जो जनता होगी वो इलेक्ट्रिकल की होगी और सबसे कम जनता मैकेनिकल की होगी। तो 1,60,000 में से 80-90 हजार बच्चे तो सिविल के हैं ही हैं, बल्कि हो सकता है 1 लाख बच्चे भी हों। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बच्चे मुश्किल से 60,000 बच्चे होंगे यहाँ पे, और उन 60,000 में से 3,500 के आसपास बच्चे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में सिलेक्ट होने वाले हैं। मतलब आप समझ लो कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 10% बच्चा जो है, बल्कि मैं बोलूंगा 10% नहीं, 5% के आसपास बच्चा है, 5% से थोड़ा ज्यादा ही है, उतना बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट होने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूंगा जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं
जो जेन्युइनली जिनको लगता है कि उन्होंने सीबीटी 1 दिया उनका ठीक ठीक मार्क्स आ रहा है, मैंने कट ऑफ भी आप लोगों को बताई दिया ऑलरेडी कितना जाएगा, वो बच्चे अपनी तैयारी को जोरों शोरों से आगे बढ़ाइए, क्योंकि अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। गलती से भी ये गलती मत करना कि यार मैं ये कर लूं या वो कर लूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के मन में ये चीजें आ रही हैं कि सर सीबीटी 1 पे टारगेट करूं, आरआरबी जेई के, या सीबीटी 2 पे धरूं, इस तरीके की बहुत सारी मन में बातें हैं। तो मैं आपको बोलूंगा यहां पे अपॉर्चुनिटी को छोड़ो मत, सीबीटी 2 के लिए लग जाइए आप लोग। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 1.5 घंटे टाइम आपको देना है अपना सीबीटी 2 के लिए, बाकी आप अपना करते रहो सीबीटी 1, आरआरबी जेई या डीआरडीओ या जो भी आप एग्जाम सोच रहे हो, लेकिन अपना सीबीटी 2 को 1-2 घंटा डेली दो। क्यों? क्योंकि टेक्निकल आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, अब आपको उसको सिर्फ ब्रश अप करना है, रिवाइज करना है, तो उसको आप करते रहिए। और अभी हम आपको बता देता हूं मैं कि सीबीटी 2 की ऑलरेडी हमारी क्लासेस चल रही हैं, और इस क्लास की प्राइस को हमने बहुत ही कम कर दिया यार, मात्र 1299 रुपए कर दिया, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ऐसा भी नहीं कि 1-2 महीने के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए अवेलेबल है। और इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाना है मोहित के, तो जैसे आप मोहित के लगाएंगे ये आप कर सकते हो। सर इसकी क्लासेस कहां मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, तो ये मैं आपको बता देता हूं, इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा, और जैसे आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे तो आपको एसएससी जेई की क्लासेस मिल जाएंगी। ये देखिए एसएससी जेई सीबीटी 2 सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, डायरेक्टली आप लिंक पर जाएंगे, लिंक पर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाएंगे, ये लिखा हुआ है मोहित के, और फिर फाइनली इसको ग्रैब कर लेंगे। चलिए गाइस, तो इसी तरीके से मिलते रहेंगे हम आगे भी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।